क्विक इंस्टॉल इमोजी करके इसको इंस्टॉल कर लिया, इमोजी को इंपोर्ट कर लिया। सेम मॉड्यूल का नाम यहाँ पे रख दिया। अगर इसका नाम बदलना है तो आपको EM आएगा फिर, क्योंकि इसका नाम क्या कर दिया आपने EM। ठीक है, बट खैर मैं यहाँ पे ये रहने दूंगा। और इस मॉड्यूल का ये फंक्शन हो गया, देन ये लगाया, और बीच में आएगा इमोजी का नाम। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा बुक्स। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे आ गया ना, कोई नहीं, अरे ब्लू है ना, नीला है ना, चलेगा। देखो तो यहाँ पे ये जो बुक्स का इमोजी है ना वो आ गया। ठीक है, हमें कोई और इमोजी चाहिए तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया येलो अंडरस्कोर हार्ट, येलो अंडरस्कोर हार्ट। ठीक है, अब येलो कलर में नहीं आएगा तो ब्लू कलर में ही। कलर नहीं आते ना इसमें, समझ गए? क्या कह रहे हो? तो बताना पड़ेगा यहाँ पे। अब जैसे आप रेड लिख दोगे ना, अंडरस्कोर लगा के, आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे रेड की जगह आप लिख दोगे ब्लू, ठीक है, तो याद आ गया। थोड़ा सा अलग अलग आ गया ना अपना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे जैसे आपको इमोजी लगाना है, जैसे वो एक मेरा फेवरेट इमोजी है, मतलब एक आंख बंद होती है, जीभ निकली होती है उसकी, समझ गए ना? वो मेरा फेवरेट इमोजी है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। कोई बात नहीं, हम गूगल कर लेंगे। गूगल जिंदाबाद। यहाँ जाके लिखना है आपको, देखो यहाँ जाके क्या लिखना है आपको, पाइथन नहीं इमोजी कोड लिस्ट, ये लिख देना। ये वाली वेबसाइट आएगी गिग्स फॉर गिग्स। हाँ, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, गिग्स फॉर गिग्स आएगी। देन नीचे आओगे, ये वाला है मेरा फेवरेट। ठीक है, अभी रुक जाओ। देखो ये रहे नाम सारे, जो भी मुझे लगाना है ना वो नाम इसमें से इस्तेमाल कर लो आप। ठीक है, जैसे यहाँ बहुत सारे यहाँ पे, अब जैसे स्टार्टिंग से अगर मैं देखूं, एक है ये वाला बीमिंग फेस विद स्माइलिंग आईज। अब मुझे मेरे को नहीं पता है कौन सा है, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉलम के बीच में है ना, पेस्ट कर देंगे। क्या सिर्फ इतना करने से काम हो जाएगा? चेक करते हैं। ये ऐसे लिखा आ गया ना, हाँ, अंडरस्कोर लगाएंगे बीच में सबके। ठीक है, यहाँ अंडरस्कोर लगाएंगे और यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे, यहाँ भी हर जगह अंडरस्कोर लगाना है। ठीक है, स्टार्टिंग और आखिरी में नहीं लगाना होगा। बहुत बढ़िया। वो तुम सर वो वाला कोड तो कॉपी करो। क्या ये देखो, ये इमोजी आ गया। और पहले वाला जो इमोजी है ना वो था हमारा, कौन सा वाला था? ये नीचे वाला ये था। हाँ, तो ये भी आ जाएगा, बस तो गैप है ना, वहां से गैप हटाना है। ठीक है, अरे ये छोटा आ रहा है। देखो अब ये ना, ये सारे इमोजी के नाम है। ठीक है, कोई सा भी एक इमोजी इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मनी माउथ फेस, मतलब ये वाला है जिसके वो आप डॉलर है ना, है? कौन सा? हाँ, ये पता नहीं। स्पेस है नहीं लगता, मैंने इसको सुनाई नहीं। क्या है?
लेकिन आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये इमोजी मॉड्यूल का जो इस्तेमाल है ना वो कैसे करते हैं। समझ आ गया? इसका जो हाँ ठीक है, इसका जो कोड है ना वो मैं आपको कॉपी करता हूँ और यहाँ से ये हो गया और इसको यहाँ पेस्ट करो। वो छोटा सा मॉड्यूल था ये जिसकी हेल्प से हमें सर इमोजी की साइज पर बहुत तो नहीं रहेगी, कुछ बच्चे भी देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा इंटरेस्टिंग को बता रहा हूँ मॉड्यूल, ठीक है। एंड इसका नाम है, बता रहा हूँ थोड़ा सा अजीब नहीं है, ज्यादा नहीं पता। पीपल इंस्टॉल पाई व्हाट किट। मेरे लिए मार रहा ये बेटा तुम ही हो, मुझे तो लग रहा है पता। देखो ये जो वाला मॉड्यूल है ना पाई वर्ड किट, ये क्या करेगा, आप ना पाइथन में टेक्स्ट लिखोगे, वेरिएबल में कोई डेटा डालोगे, ये आपके टेक्स्ट को हैंड रिटन उसमें चेंज कर देगा। मतलब आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, उसको क्या करेगा, एक हैंड राइटिंग में चेंज कर देगा। देखना लगेगा कि आपने खुद से वो लिखा है। इसको यूज करके दिखा दो, आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो क्या मतलब है इसका, तो पहले तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे CMD का। यहाँ पे लिखेंगे हम पेपर, ठीक है, इंस्टॉल। ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है, पाई व्हाट किट। अरे इधर देखो मेरा फोन है। वो भी पढ़ रही है। पिप इंस्टॉल पाई व्हाट किट, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूल है ना, ये थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल है, तो टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। बड़े मॉड्यूल बहुत अच्छा है, अभी आपको पता लगेगा, ठीक है। लैपटॉप में CMD है तेरे लैपटॉप में? इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसको यूज करना है। अब देखो कैसे यूज करेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट पाई व्हाट किट। एक साथ है, इंपोर्ट पाई व्हाट किट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। नहीं अब इसका ना जो कोड है तो ठीक है। इसके बाद इसका नाम चेंज कर दूंगा मैं। अरे बात नहीं, इसका नाम चेंज कर दूंगा और पाई व्हाट किट का नाम चेंज करके मैं लिख दूंगा किट, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखते किट। एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट नाम का, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख दूंगा जिसको मुझे हैंड रिटन में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो आई एम प्रोग्रामर, है ना। आई एम अ प्रोग्रामर। इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया हेलो आई एम अ प्रोग्रामर एंड आई एम लर्निंग पाइथन। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा किट, ठीक है, ऊपर। अब किट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि राइटिंग में चेंज करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। याद रहे डबल कोटेशन में नहीं आएगा वरना वो स्ट्रिंग बन जाएगा। कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद
इस टेक्स्ट को वो हैंड रिटन में चेंज कर देगा और चेंज करने के बाद एक इमेज आपको दे देगा। ठीक है, अब इमेज का क्या नाम रखना वो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, इमेज का नाम रखने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसका, कुछ भी नाम रख सकते हैं इमेज का, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया abc.png। ठीक है, abc.png यहाँ पे नाम रख दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ये कलर कोड, पता है आपको? अरे ऐसा है ना RGB, RGB मतलब क्या हुआ? रेड ग्रीन ब्लू, ये तो मतलब हुआ। और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 255 तक। समझ आ गई ना बात यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे ना आप जब ये जो टेक्स्ट है इसको जब आप हैंड रिटन में चेंज कर रहे हो तो किस कलर में कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0, मतलब ये रेड की वैल्यू दी थी मैंने 0, कोमा लगा के 0, ये मैंने किसकी वैल्यू दी थी? ग्रीन की, कोमा लगा के 138। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे जैसे नंबर चेंज करोगे वैसे वैसे आपका जो कलर है ना वो बदलते रहे। ठीक है, इतना करना है आपको। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट, ये एडिशनल है, ये ऑप्शनल है, ये नेगेटिव रोड काम हो जाएगा, बट फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ इट्स डन। ठीक है, ये लिख दिया, सेव करा और F5 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर सही सब सही हुआ ना तो वहाँ पे इट्स डन लिखा आ जाएगा, वरना हमें एरर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है बस। इट्स डन लिखा आ गया, दैट मीन्स हमारा जो कोड था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इमेज कहाँ है? क्वेश्चन ये इमेज कहाँ है? देखो अब हमें इमेज देखते हैं, ये इमेज, हाँ है ना, ये इमेज एबीसी के नाम से। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कैसे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी। अरे कहाँ गया? तो यहाँ पे देखो जो मैंने वो टेक्स्ट लिखा था वो हैंड रिटन में क्या हो गया? लिखा हुआ आ गया, है ना। अब इसको देख के कोई बोल नहीं सकता ना कि आपने ये पाइथन से करा होगा। तो नॉर्मली क्या लगेगा कि आपने वो लिखा हुआ है और आपने उसकी एक पिक्चर क्लिक कर दी है। समझ आ रही है बात? यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ से कोई कंटेंट, जैसे इतना कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सर बाकी का पूरा कोड सेम रहेगा? बिल्कुल कोड सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है वहाँ टेक्स्ट को बदल देना है। ठीक है ना, चलो उसके बाद यहाँ पे अब नाम एबीसी में रख सकता है, मैं कुछ और रखूंगा, तो नाम यहाँ पे रख दूंगा मैं डेमो नाम रख दिया। अब जो कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ लेंगे 23 और यहाँ पे ले लिया मैंने 45। मेरे को नहीं पता कौन सा कलर बनेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे, सेव करा F5। हो गया ना। अब चेक करते हैं उस इमेज को, ये डेमो नाम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ना आप पाइवर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को हैंड रिटन में चेंज कर सकते हो। समझ आ गई बात यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मॉड्यूल हो गया, ज्यादा आपका कोड देता हूँ मैं। सर ये kit.text_to handwriting में लिखना ही पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। इसका ये फंक्शन है, बेसिकली ये पाइवर्ड का फंक्शन है। एक मॉड्यूल को पढ़ते हैं। चलो ये भी हमारा हो गया ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल,
अब यहाँ पे तीसरा मॉड्यूल बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल है बट अच्छे अच्छे मॉड्यूल है। जैसे देखो ये था इमोजी लगाने का, एक ये मॉड्यूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना तीसरा मॉड्यूल हमारा होगा ठीक है। देखो अगर आपको पाइथन में टेबल बनानी है, टेबल है ना, जैसे एक्सेल में टेबल बनाते हैं, एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं, उसी तरह की टेबल बनाते हैं। 2-4 वाली नहीं, जो नॉर्मल टेबल बनाते हैं नेम, एज, सिटी, नीचे, हाँ वैसे अगर आपको टेबल बनानी है ना, देन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पीपल इंस्टॉल टेबुलेट, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको ना आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। पीपल इंस्टॉल टेबुलेट और छोड़िए। देखो इंपोर्ट यहाँ पे कर दिया, इंपोर्ट के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया टेबुलेट, ठीक है। या पूरा लिख दूंगा यहाँ पे कि फ्रॉम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टेबुलेट इंपोर्ट टेबुलेट। बेसिकली देखो नहीं, इसका मतलब क्या होगा बता दो। रैंडम फंक्शन पढ़ा था आपने, सॉरी रैंडम मॉड्यूल पढ़ा था ना, उस रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन भी तो था रैंडम, वही है। मॉड्यूल का नाम है टेबुलेट, उसका फंक्शन का नाम है टेबुलेट। समझ गए? मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेबुलेट मॉड्यूल से उसका जो फंक्शन है टेबुलेट वो लेकर आ जाओ। समझ गए? ये मतलब है इसका। अब ना यहाँ पे हम कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे डेटा इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे देखो इस तरीके से चीजें करनी है आपको। यहाँ पे मैंने कर दिया नेम, मैं पहली रो बना रहा हूँ, ठीक है। 3 रो बनाऊंगा और 3 कॉलम्स बनाऊंगा, 3 रो 3 कॉलम्स। तो पहली रोज बना रहा हूँ नेम, एज, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा मैं सिटी। अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ये मेरी पहली रो हो गई। अब दूसरी रोज बनाते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया अल्फा, ठीक है। नेम मतलब नेम हो गया अल्फा, ठीक है। एज हो गया यहाँ पे उसकी 78 और सिटी उसकी हो गई मुंबई, ठीक है। हमारा ये हो गया दूसरी रो। अब तीसरी रो यहाँ पे बनाएंगे कोमा लगा के, यहाँ पे हो गया विवेक और उसकी जो एज है, विवेक का भी कैपिटल होगा ना, हाँ, उसकी जो एज है वो हो गई 21 और उसकी जो सिटी हो गई वो हो गई दिल्ली, ठीक है। और बस यहाँ पे इतना काम हमारा हो गया। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा गैप कम कर देता हूँ ताकि एक ही जगह कोड आपको दिखने लगे साथ, ठीक है। अभी कोड पूरा नहीं दिख रहा, वो थोड़ा साइड में चला गया ना। कोई बात नहीं, कोई आग लगा 2 दिन 2 बजे जो हमने ये करें आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट टेबुलेट, ठीक है। बस ये करना है और अल्फाबेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो टेबल है ना वो बन गई,
क्या रो और प्रिंट से मेहनत लगेगी लगेगी ना। तो देखो यहाँ पे आपकी टेबल बन के तैयार होगी, समझ आ गया बात। तो इस तरीके से ना आप टेबल बना सकते हो पाइथन में। नहीं ओके, तो ये हमारा 11 मॉड्यूल तो ठीक है। अब इसमें कितना टाइम हो गया? 7:15 हो गया। 5 मिनट 2 मिनट अपनी रजिस्टर और फाइल